और बनाई ने कहा करो, अरे पाती चरण में तारी। अरे पाती चरण में तारी डाली रे डाली। तारी तारी भैया तारी और जाने लगो है इधर क्या हुआ, जैसे भगवान के चरणों में वो पत्र डाला, नरसिंह जी ने उस पत्र को उठाया और जैसे पत्र को पढ़ा है, हाय हाय नरसिंह जी खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। अरे रामा, ये तुमने क्या इस पत्र में लिखवाया है? रामा, मैंने तुमको दहेज में सब कुछ दे दिया, लेकिन तुमने अपने बाबू की हंसी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रामा, तेरा बाबू पहले जैसा नहीं रहा रामा, तेरा ये पिता अब गरीब हो गया है। नरसिंह जी रोने लगे। जब नरसिंह जी रोने लगे, उधर क्या हुआ, नरसिंह जी सोचने लगे, अगर हम कहीं हालचाल पूछने लगेंगे तो इससे पहले चलो कुछ ना कुछ इसको कुछ खिला देते हैं, उसके बाद में जो है इससे सारा हाल परिचय पूछें। और ये बात निश्चित है, याद रखना मेरी माताओं बहनों, तुम्हारे लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। जब भी कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान आपके घर पर आ जाए तो सबसे पहले आप उसे हाल चाल मत पूछना। पता है वो कहाँ से आ रहा है, पता नहीं वो कैसे आ रहा है, पता नहीं वो भूखा है, कितने दिन से भूखा है, कोई विपत्ति से आ रहा है। सबसे पहले उसको नाश्ता कराओ, सबसे पहले उसको भोजन कराओ। जब भोजन कर ले, नाश्ता कर ले, तब उससे हाल चाल पूछो। अगर तुमने कहीं उससे पहले हाल चाल पूछना चालू कर दिया, कोई मुसीबत की बात हो गई, ले अब वही रोवन लगे उनके साथ में, तुम रोवन लगी। अब कौन उन्हें खाए थे पूछे, कौन खाए? तो सबसे पहले हाल चाल मत ही पूछियो, खाने को जरूर पूछिए, है ना। इधर नरसिंह जी जैसे ही आते हैं अपने आंगन में, जहाँ पर सुशीला बैठी हुई है, सुशीला से कहने लगे, प्राण प्यारी बहन जो है अपने वहां समझाने से जो है नाई आया हुआ है, ये बताओ नाई के लिए कुछ खाने के लिए रखा है घर में? नहीं रखा है। मैं ठीक तरह से जानता हूँ सुशीला, आज 4 दिन हो गए हैं घर में जो है चूल्हा नहीं जला है ना। सुशीला रोने लगी, पिया पिया क्या करूं? नरसिंह जी कहने लगे, जाओ और अपने पड़ोसियों में जा करके किसी पड़ोसी से कछु लेके आओ नरसिंह जी के लिए, तो उनको खिलाया जाए। सुशीला गई और इधर उधर मांगती रही, लेकिन किसी के घर में एक दाना तक नहीं मिला। वारे गरीबी, भगवान करे ऐसी गरीबी किसी को न। मेरे भक्तों, इधर क्या हुआ, जब कुछ नहीं मिला तो नरसिंह जी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ खेत को, और खेत में बथुआ जरूर लाऊंगा। और नरसिंह जी उधर बथुआ खोदने के लिए खेत को गए। और इधर तब तक भगवान श्याम ने सोचा, मेरे जो है भक्त का नाई भूखा है। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, भगवान श्याम रुक्मणी जी से कहने लगे,
रुक्मणी जी इतना अच्छा भोजन बनाओ, इतना अच्छा भोजन बनाओ, और ये भोजन अपने भक्त नरसी के नाई के लिए हमें ले जाना है। आज रुक्मणी जी ने बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाया, 56 प्रकार का, और भोजन बना करके भगवान श्याम सुंदर कन्हैया आते हैं। और जैसे ही आए, नरसिंह जी के सामने आए और नाई का रूप बना लिया, नाई का रूप बना लिया, नरसिंह जी का रूप बनाया, और उधर नरसिंह जी का रूप बना करके इधर वो सोने का लोटा है, सोने की थाल है, उसमें भोजन है, नरसिंह जी के जो है सामने रख दिया। है नरसिंह जी भोजन करने लगे, खूब हंसने लगे हैं वो नाई। साथ में नरसिंह जी कहने लगे, बोलो नाई साहब भोजन अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा भोजन लग रहा है, बहुत अच्छा बना। अब तब तक वो नौवा ने भोजन किया, और भोजन करने के बाद में जो है न बताओ शिवबालक प्रजापति पाल, और शिव बालक प्रजापति पाल जी की तरफ से 51 मुद्राओं की भेंट है, मंगलमयी कामना है। इधर उस नाई ने भोजन किया, और वो सोने का लोटा और सोने की थाली बढ़िया धोई और मांझ के फिर भगवान को देना चाहा। भगवान तो नरसिंह जी के भेष में ही कहने लगे हैं, मेरे वहां जो भी कोई आता है और एक बार अगर भोजन कर लेता है जिस थाली में, वो पात्र हम वापस नहीं लेते हैं, इसलिए इन बर्तनों को तुम रख लो। अब जो है वो नौवा बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा अब का हम कोई मनसा सेठ से क्या कम है क्या, अब तो हम उनसे भी जो है सेठ है, सोने को लोटा, सोने की थरिया, सोने की कटोरिया, सोने को चम्मच, अरे बहुत खुशहाली हो जाएगी। और इधर भगवान चले गए, और इधर नरसिंह जी आंगन पे पहुंचे, सुशीला से उस बथुआ को बनवाया। अब बथुआ में नमक डालने के लिए नहीं, पड़ोस में गए, पड़ोसी से कहते भैया कुछ नमक हो तो मैं दे दे। पड़ोसी बोला मेरे घर में नमक भी नहीं है। मेरे भक्तों, जब नमक नहीं मिला तो बिना नमक वाला जो है बथुआ लेकर के एक थाली में वो नरसिंह जी पहुंचे। कहाँ? जहाँ वो नाई बैठा हुआ, नाई के सामने रख दिया और कहने लगे भैया जो कुछ रूखो सूखो भोजन हो भैया खाई लीजिए, नेक मेरी समझाने में ये मत कहिए, नहीं तो मेरी बहुत हंसी होगी, मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी।